तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि टेल और कामसिन वान को उठा देते हैं और उससे कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। एस्पार्डा और डी तो आपकी बनाई लेक वान तक पहुंच भी चुके हैं। फिर हम वान को भी उस लेक पर जाते हुए देखते हैं और वो उन दोनों से पूछता है कि उस लेक का नाम लेक वान कैसे पड़ा। तो टेल उसको बताती है कि विलेजर्स ने आपकी ग्रेटनेस को ऑनर करने के लिए उसका नाम लेक वान रखा है। फिर वो उस लेक तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी भीड़ लगी होती है क्योंकि लेक में कोई क्रीचर होता है। फिर एस्पार्डा वान को बताता है कि ये एक हाफ ह्यूमन हाफ फिश डेमी ह्यूमन अपकालू है और वो डीप फॉरेस्ट के क्लीन रिवर्स में रहते हैं। तो पता नहीं है यहाँ पर क्यों आए, वैसे भी ये काफी रेयर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वान उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपकालू उसको कोई जवाब नहीं देती। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वान उसे मीट देता है तो वो वान के पास आकर उसको खाती है और वह उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर वो अपकालू वान से पूछती है ये मीट किसका है। तो वान उसको बताता है कि वो आर्मर्ड लिजर्ड का मीट है। तो वो पूछती है कि आर्मर्ड लिजर्ड को मारा किसने। तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वान का नाम लेने लगते हैं और ये सुनकर वो अपकालू वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अब उस लेक में काफी सारे अपकालू आ गए होते हैं और वहाँ पर वो पहले वाली अपकालू भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी अपकालू का लीडर जो कि उस पहले वाली अपकालू का फादर भी होता है, वो वान से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने आर्मर्ड लिजर्ड को मारा है। तो वान कहता है कि मैंने वो अकेले नहीं किया था। तभी वो अपकालू वान से कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम मेरी बेटी लाडा प्रियोरा से शादी करोगे। फिर वो वान से कहता है कि मेरा नाम लाडा वेस्टा है और लाडा प्रियोरा मेरी अकेली बेटी है। तो हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि लेकिन लाडा प्रियोरा तो अभी बच्ची है, उसको तो पता भी नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो लाडा वेस्टा से पूछता है कि क्या इसके पीछे कोई रीजन है। तो वो वान को बताता है कि पिछले कुछ सालों से आर्मर्ड लिजर्ड ने हमारी रिवर्स में इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया है और उसकी वजह से मेरे काफी लोगों की जान चली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि लाडा प्रियोरा की शादी किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से हो ताकि वो हमारे रहने के लिए एक सेफ प्लेस को सिक्योर कर सके। ये सुनकर वान उससे कहता है कि इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और वो उनको वहाँ पर रहने की परमिशन देता है। फिर हम देखते हैं कि वान उन सभी के लिए वाटर हाउस बना देता है ताकि वो वहाँ पर रेस्ट कर सके। और फिर अगले सीन में हम सभी अपकालू को वहाँ पर रेस्ट करते हुए देखते हैं और उसको वो काफी एंजॉय कर रही होती है। फिर एस्पार्डा वान से कहता है कि अब सीवेज को साफ करने का टाइम हो गया है। तो वेस्टा उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वान उसको बताता है कि विलेज के नीचे सीवेज पाइप्स हैं और समय समय पर हमें वो लेक के वाटर से साफ करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि वेस्टा इस काम में वान की हेल्प करने के लिए कहता है और फिर हम दो अपकालू को उनको सीवेज को क्लीन करने में हेल्प करते हुए देखते हैं और फिर वान उनको थैंक यू बोलता है। फिर वान वेस्टा को बताता है कि उनको वो दिन में कई बार करना पड़ता है। तो वेस्टा उनसे कहता है कि तो अब से ये काम हम करेंगे क्योंकि तुम हमें यहाँ पर रहने दे रही हो। फिर हम देखते हैं कि पानामेरा और आरुट भी वहाँ पर जाती है और अपकालू को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वेस्टा उन दोनों से कहता है कि मैं अपने सन इन लॉ की हॉस्पिटैलिटी से काफी खुश हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर पानामेरा और आरुट दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम आरुट और वान को लेक के बीच में एक बोट पर देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि आरुट को पता चल गया होता है कि असल में वान वेस्टा का सन इन लॉ नहीं है। फिर आरुट वान से कहती है कि तुमने ये लेक बनाई और विलेज को बेहतर बनाया, तुम काफी अमेजिंग हो। तभी हम देखते हैं कि लाडा प्रियोरा भी वहाँ पर आ जाती है और वो वान को हस्बैंड बुला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे अपकालू चिल्ड्रंस आ जाते हैं और वो उनकी बोट को हिलाने लगते हैं। तो इससे आरुट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वान के ऊपर गिर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लाडा प्रियोरा को ये बात पसंद नहीं आती और फिर वो जाकर वान से पूछती है कि हस्बैंड क्या तुम ठीक हो। तो ये सुनकर वान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से कह दिया है कि हम शादी नहीं करेंगे तो तुम मुझको हस्बैंड मत बुलाओ। तो हम देखते हैं कि लाडा प्रियोरा को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है और ये देखकर वो सभी बच्चे उनकी बोट को हिलाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम वान और आरुट को वेस्टा के सामने देखते हैं और वेस्टा वान से कहता है कि लाडा प्रियोरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर वो वान से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे, अगर हम जीत गए तो तुम्हें लाडा प्रियोरा से शादी करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि डी, एस्पार्डा, पानामेरा, टेल, कामसिन और बाकी सभी वान से उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और फिर वेस्टा उसको बताता है कि वो 3 कॉन्टेस्ट करेंगे। फिर वो वान से फर्स्ट कॉन्टेस्ट को चूज करने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि वान ने वाटर वॉलीबॉल को चूज किया होता है। फिर वान उन्हें वाटर वॉलीबॉल के रूल समझा देता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्टेस्ट में वान की साइड से पानामेरा और टेल जाती हैं और दूसरी साइड पर वेस्टा और प्रियोरा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गेम को स्टार्ट करते हैं और वेस्टा एक गोल कर भी देता है। फिर हम देखते हैं कि वेस्टा और प्रियोरा एक के बाद एक गोल करते जा रही होती है और ये देखकर टेल काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि पानामेरा उसको मोटिवेशन देती है और फिर हम देखते हैं कि पानामेरा और टेल दोनों मिलकर एक गोल कर देते हैं और इससे वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों साइड के बीच में काफी इंटेंस कंपटीशन चलता है और अब दोनों साइड के गोल्स के बीच में टाई हो चुका होता है और जो भी अगला स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। फिर हम देखते हैं कि टेल बॉल को दूसरी साइड पर मारती है लेकिन प्रियोरा उसको नीचे गिरने से रोक देती है और फिर हम देखते हैं कि
वेस्टा एक गोल कर देता है और टेल उसको नहीं रोक पाती और वेस्टा की साइड जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब सेकंड कॉन्टेस्ट को चूज करने की बारी वेस्टा की होती है और हम देखते हैं कि वो स्विमिंग को चूज करते हैं, जो कि एक 2 पर्सन रिले रेस होगी। फिर हम देखते हैं कि वान की साइड से डी और कामसिन जाने के लिए कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि वेस्टा की साइड से प्रियोरा होती है और वान की साइड से कामसिन होता है। फिर वो रेस स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि प्रियोरा बड़ी ही आसानी से कामसिन से आगे निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कामसिन उसकी बराबरी करने लगता है, तो ये देखकर प्रियोरा तेजी से अपने पॉइंट तक पहुंच जाती है और फिर दूसरी अपकालू वहां से अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि कामसिन भी अपने पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो फिर वहां से डी आगे की रेस को कंटिन्यू करता है। हम देखते हैं कि डी बड़ी ही अजीब तरह से स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी की वजह से वो काफी फास्ट स्विम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से जाकर उस दूसरे वाली अपकालू से पहले अपने पॉइंट तक पहुंच जाता है और वान की साइड जीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब लास्ट कॉन्टेस्ट को चूज करने की बारी वान की होती है, तो हम देखते हैं कि वो एक बर्फ के गोले की मशीन बना देता है और फिर वो प्लूरियल से उसमें आइस डालने के लिए कहता है, तो वो मैजिक से आइस बना देती है और फिर वान उस मशीन से बर्फ के 4 गोले बना देता है। फिर हम देखते हैं कि वो बर्फ का गोला खाने का कंपटीशन करने वाले होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वान की साइड से कंपटीशन के लिए वान और आरुट आए होते हैं और दूसरी साइड पर वेस्टा और प्रियोरा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और वो सभी बड़ी तेजी से बर्फ के गोले खा रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन सभी के सिर में दर्द होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वान बड़ी स्पीड से उसको खाने लगता है और उसको देखकर आरुट भी तेजी से बर्फ के गोले को खाने लगती है और ये देखकर वेस्टा और प्रियोरा भी तेजी से बर्फ के गोले को खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके बीच में काफी टफ कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वान और आरुट पहले बर्फ के गोले को खा लेते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर वेस्टा वान से कहता है कि अब तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ गई हो, तो मेरी बेटी के लिए तुम ही बेस्ट रहोगे और फिर ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वो अभी भी वान को सन इन लॉ मान रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वान की साइड जीत गई होती है, तो वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनको देखकर आरुट मन में सोचती है कि लॉर्ड वान के पास सभी लोग हमेशा काफी खुश रहते हैं, पता नहीं मुझे उनके जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए। फिर आरुट हमें बताती है कि पैदा होने के बाद से मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा काफी बिजी रहते थे। मेरी मदर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने मुझे मेरी नर्स या केयर टेकर के पास छोड़ दिया था। इसका रीजन सिंपल था, मैं एक फेलियर थी। मैं काफी शाय थी और क्वाइट रहती थी और मैं पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा बुरी थी और मैं सिर्फ मैरियोनेट मैजिक में ही अच्छी थी, जो कि डॉल को कंट्रोल करने वाला मैजिक होता है। फिर हमें पता चलता है कि जब उसने अपने डॉल को कंट्रोल करने वाले मैजिक को अपनी मदर को दिखाया था, तो उन्होंने आरुट को मारा था और तब आरुट को पता चलता है कि नोबल्स मैरियोनेट मैजिक को बुरा समझते हैं और उससे नफरत करते हैं। फिर वो कहती है कि उस समय के बाद से कोई भी मुझसे बात नहीं करता था और फिर जब मैं 10 साल की हो गई तो मेरे फादर ने मुझे किसी से शादी करने का ऑर्डर दिया जिसे मैं नहीं जानती थी। मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन लॉर्ड वान काफी काइंड है। उनका मैजिकल एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक है, जो कि सबसे बेकार होता है, लेकिन फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। फिर वो सोचती है कि मैं भी फिर से अपने मैजिक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वान विलेजर से कहता है कि आज हम विलेज को डेवलप करना कंटिन्यू करेंगे और कासल वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर वो सभी से कहता है कि कल डे ऑफ रहेगा, मतलब कि कल छुट्टी रहेगी, तो हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर आरुट भी वहाँ पर जाती है और हम देखते हैं कि आज वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड होती है। फिर वो मन में सोचती है कि मैं लॉर्ड वान जैसा बनना चाहती हूँ और फिर वो वान से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें काम करते हुए देख सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि वान उसको हाँ बोल देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ऑर्थो और उसके साथी किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।